हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को इलेक्शन संपन्न होते हैं। 15वीं विधानसभा के इलेक्शन थे और बड़े अच्छे तरीके से ये इलेक्शन संपन्न हुए। इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल्स आए। एग्जिट पोल्स में ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस की जीत दिखाई गई, लेकिन 8 अक्टूबर को रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट में जो नतीजे आए वो एग्जिट पोल के जस्ट उल्टे नतीजे आ गए। क्या हुआ कि कांग्रेस सत्ता में पिछड़ गई और हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई बीजेपी पार्टी। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो असेंबली के इलेक्शन हुए उसमें 90 हरियाणा में सीटें हैं और 90 सीटों में जो सत्ताधारी पार्टी आई वो बीजेपी निकल करके सामने आई। दोस्तों, सबसे ज्यादा मेजोरिटी अगर आज तक बीजेपी को हरियाणा में आई है तो वो इस बार आई है। लगातार तीसरी बार सरकार में है। 2014 में पहली बार 47 सीटें लेकर के सत्ता में आई थी। 2019 में दूसरी बार गठबंधन के साथ 40 सीटें लेकर के इन्होंने अपनी सरकार बनाई और अब तीसरी बार इंडिपेंडेंट तरीके से सरकार बनाने में कामयाब हो गई बीजेपी पार्टी। तो क्या ऐसे कारण रहे कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण भी ये पार्टी सत्ता में आ गई? कुछ तो कारण रहे होंगे, तो उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस प्यारे बच्चों महज 36 से 37 सीटों पर ही सिमट करके रह गई। तो ये कुछ हाल है। एक पार्टी INLD 2 सीटें, कांग्रेस 37 सीटें और अदर 3 सीटों के साथ हरियाणा में सिमट गई। ना तो ज्यादा इंडिपेंडेंट जीते ना अदर पार्टी के जीते। हरियाणा में जो मुकाबला था वो 2 ही मुख्य पार्टियों के बीच में था, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी। एग्जिट पोल में कांग्रेस भारी पड़ रही थी, परिणामों में बीजेपी भारी पड़ गई। तो उसी पे चर्चा करते हैं। मैं आपको पहले एग्जिट पोल दिखाता हूं। अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग चैनलों ने सर्वे किए। तो चैनलों के सर्वे में देखा गया कि जो बीजेपी है वो बहुत बड़ी मेजोरिटी में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी मेजोरिटी में नहीं आ रही है, बिल्कुल पिछड़ रही है चुनावों में। तो जो बीजेपी की सीट दिखाई जा रही थी वो 20 और 28 के बीच में कोई चैनल दिखा रहे थे। देखिएगा, ये तो 20 और 28 बड़ी संख्या में दिखा दिया। कुछ लोगों का मानना था कि 8 से गिनती शुरू होगी और 22 पे गिनती खत्म हो जानी है। कुछ लोगों का कहना था 16, 18, 20 मैक्सिमम में, इससे ज्यादा बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आएगी। बीजेपी सीटें लेके आई 48। देखिएगा, कांग्रेस को जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की हवा है, फिर कुछ लोगों ने कहा हवा नहीं है, लहर है। इस बात का भी कटाक्ष हुआ, सर लहर नहीं है, इस बार तो कांग्रेस की सुनामी है। भाई कहां गई वो सुनामी? देखिए, जेजेपी पार्टी को दिखाई जा रही थी 0 से 2, ठीक सर्वे गया 0 ही आई। अन्य की 10 से 14, भाई नहीं, 3 ही अन्य की सीटें आई। तो ये देखिएगा, ध्रुव रिसर्च का चुनावी एग्जिट पोल क्या कहता था? बीजेपी 27 बड़ी सीटें दे दी, फिर भी कांग्रेस 57, लेकिन अन्य 6 दिखाए जा रहे थे। अब हुआ क्या कारण है कि नतीजे एग्जिट पोल के अनुसार नहीं आए? क्या कारण है कि नतीजों में इतनी भारी चेंज हो गया, इतनी भारी जो तब्दीली देखने को मिली? प्यारे दोस्तों, सबसे बड़े इसके 3-4 कारण बनते हैं जो हम लोगों ने रिसर्च की कि कौन कौन से कारण है कि कांग्रेस इतनी लहर हवा सुनामी के बाद भी हार गई। क्या हुआ? देखिए, सबसे एक कारण इनमें से ये भी है, ये वो लोग हैं, ये वो महान शख्सियत हैं जो कांग्रेस की तरफ से किसी ना किसी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और सारे के सारे चुनाव में चित हो गए। कुछ महाशय का कहना था, शमशेर गोबगी
आप लोगों ने बयान सुना होगा, कह रहे थे पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, उसके बाद लोगों की सोचेंगे। यानी 10 साल सत्ता से बाहर थे, इनको लग रहा था अब हवा है, अब जीत जाएंगे तो ऐसा ऐसा काम करेंगे। भाई पहले का जमाना और था, आजकल सोशल मीडिया है, तो वोट तो लोगों ने डालनी है, रिश्तेदारों ने तो नहीं डालनी वोट अकेले। तो ये बयान इनका बहुत भारी वायरल हुआ। नीरज शर्मा जी कह रहे थे, बोला जी मेरे को कम से कम 2 लाख में से 2000 नौकरियां इससे आएंगी, 2000 नौकरियां मैं खुद बांटूंगा, 50 वोट दो, 1 नौकरी लो, मैं सिफारिश करूंगा नौकरी की। तो पढ़ाई क्यों बना दी जनाब? क्यों कोचिंग सेंटर, क्यों लाइब्रेरी खुलवा रहे हो? एक महान शख्सियत कुलदीप शर्मा, बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा हमें मेरिट का सिस्टम समझ नहीं आता, क्या करिए, रोल नंबर दे दीजिए, आपको नौकरी दिलवाने का काम मेरा है, बात खत्म। ठीक है जी। ऐसे ही लखन सिंगला जी कहते हैं कि दूसरों को अगर 50 नौकरी इससे आई तो मेरे 100 आएंगी, दूसरों को 2000 नौकरी इससे आई तो मेरे उससे ज्यादा आएंगी। भाई उन नौकरियों की सिफारिश मैं करूंगा, मेरे को वोट डालो। तो देखिए ये कोई आम लोग नहीं थे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसी बयानबाजी करेंगे तो क्या जो आम वोटर है, जो कॉमन वोटर है, वो इन लोगों के साथ जुड़ेगा? जो पढ़ा लिखा युवा था वो इनसे कटने लगा कि ये तो अभी पर्ची खर्ची का सीन चला रहे हैं। खैर इस बात को कवर करना चाहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, हम इंटरव्यू बंद रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने भारी नुकसान किया। एक कारण ये भी था, आजकल यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारे टीचर्स ने इनके बयान वायरल किए, जिससे आम युवा इनके कांग्रेस से कटा, इनकी वोटिंग से कटा, और एक कारण ये था। आगे चलें, दूसरा कारण आप केजरीवाल को देख पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे केजरीवाल कहां से आ गया? सुनिए, हरियाणा में राहुल गांधी ने कहा कि आप दिल्ली को भी नजर में रखिए, कल को दिल्ली को भी चुनाव आने, और वहां केजरीवाल जनाब की सरकार चल रही है वर्तमान में। आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा दिल्ली को भी ध्यान में रखिएगा और हरियाणा में भी फायदा होगा, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़िए। अगर आप आम आदमी पार्टी को जोड़ेंगे तो हमारे को फायदा होने वाला है। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस दिखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं कि सरकार तो हमारी मेजोरिटी तो स्पष्ट आ रही है, हम एक तरफा मेजोरिटी में आ रहे हैं, हम दावा नहीं करते कितनी सीटें आएंगी, लेकिन मेजोरिटी आएगी, तो इनको मिलाने की जरूरत क्या है? इनको सीटें देनी पड़ेंगी, 5, 7, 8 सीटें तो देनी पड़ रही थी, तो ये एजेंडा हो गया फेल। इसके दुष्परिणाम सामने देखने को मिले। प्यारे दोस्तों, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे मैं बात करूं डब वाली सीट की, डब वाली सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 600 वोटों से हार गया, और वहां पे जनाब अरविंद केजरीवाल का जो उम्मीदवार था वो लगभग 7000 के तकरीबन वोट ले गया। तो अगर वो वोट ट्रांसफर होती तो क्या डबवाली की सीट कांग्रेस के हिस्से नहीं आती? एक सीट और देखिएगा, रानिया सीट। रानिया सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज जी थे। सर्वमित्र कंबोज लगभग 2000 से 2200 वोटों के बीच में कुछ ऐसे हारे हैं। वहां पर जनाब के व्यक्ति, जनाब के उम्मीदवार 2600 वोट ले गए। क्या वो सीट कांग्रेस के हिस्से नहीं आती? आप देखिएगा उचाना, उचाना में जहां ब्रिजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से हार गए, क्या जनाब के व्यक्ति को वोट नहीं मिली थी? आप चलिए असंत गोगी साहब, जो अब मैं भी चर्चा कर रहा था पीछे, गोगी साहब जी 2200 वोटों से हारे, और इन जनाब के व्यक्ति को लगभग 2500-2600 वोट प्राप्त हो रखे हैं वहां भी। ऐसे करके लगभग 10 सीट बनती हैं, जो कि गलत डिसीजन के कारण, एक इस डिसीजन के कारण वो 10 सीटों के आसपास हार जाती है।
लगभग 5,000 से कम मार्जिन वाली बहुत सारी सीटें हैं जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी अहम रोल अदा कर सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट था। आप देखिए, आज 37 सीटें कांग्रेस को आई हैं, उन 10 में से 7-8 भी और आ जाती तो क्या मेजोरिटी में कांग्रेस नहीं आ जाती? तो सबसे बड़ा एक रीजन ये भी रहा है कि कांग्रेस सत्ता से आज बाहर हो गई। एक कारण और देखिएगा, कुमारी शैलजा जी, वही ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। ओवर कॉन्फिडेंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ले बैठा, सच में ले बैठा। दोस्तों क्या हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कहा जाता है कि 90 में से 72 सीट अपने समर्थकों को दी, जहां पर कुमारी शैलजा जी अपने समर्थकों के लिए सीटों की डिमांड करती रह गई, लेकिन नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डर था कि कहीं कल को शैलजा के ज्यादा उम्मीदवार जो जीत गए, शैलजा गुट के ज्यादा व्यक्ति जीत गए, तो कल को कहीं मेरे सीएम पद पे आंच ना आ जाए, कहीं शैलजा जी सीएम के लिए दावा ठोक दें। और ये गुटबाजी ही तो ले बैठी। शैलजा जी शरेआम कह रही थी मैं सीएम बनना चाहती हूँ, हुड्डा जी का पक्ष था कि एमएलए लोग मुझे सीएम का कैंडिडेट बनाएंगे। ये एक बहुत आंतरिक कलह जो थी, एक बहुत बड़ा फैक्ट साबित हुई कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस सत्ता से पिछड़ गई, बाहर हो गई। इसके अलावा बात आ गई एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट पे भर भर के प्रचार कर रहे हैं अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी जी, सीएम साहब अपने पूर्व सीएम खट्टर साहब, वर्तमान में सीएम नायब सिंह सैनी जी रैलियों में शरेआम बड़े बड़े अच्छे लेवल पे न्योता दे रहे थे एससी को, जो शेड्यूल कास्ट के वोटर थे, कि आप हमारे में आइए, हम आपको आरक्षण देंगे, सब कुछ करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे लिए भी पूजनीय, उनका नाम लेकर के चीजें बहुत बड़े लेवल पर उठाई जा रही थी ताकि एससी वोटर किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाए, बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वहीं कुमारी शैलजा की अनदेखी हुई। अनदेखी के कारण कुमारी शैलजा अच्छे से प्रचार ही नहीं कर पाई, और प्रचार नहीं कर पाई तो बहुत बड़ा एससी वोटर, आज जो एससी वोटर लगभग 20% है, कहा यह जाता है आंकड़ों के अनुसार कि 13 से 14% ऐसी वोटर किसकी तरफ कन्वर्ट हो गया, बीजेपी, जो बीजेपी की विनिंग का एक अहम रोल अदा करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट था। आरक्षण पर एक राहुल गांधी जी स्वयं अमेरिका में कुछ बयान दे बैठे, जिससे जो बयान हरियाणा में भी चर्चा का विषय रहा, जो जिस पर थोड़ा विवादित टिप्पणियां भी हुई। तो ये एक कारण था। इसके अलावा ये मैंने आपको अभी वोटिंग का किया, जीतने का कारण क्या था, जो जाट वोट बैंक था वो हरियाणा में लगभग 25% है। ये जाट वोट बैंक पिछड़ा, क्यों पिछड़ा, विवादित टिप्पणियों के कारण इनमें बहुत सा बिखराव हुआ। BC वोट बैंक ऑलमोस्ट, और साथ में 2% सैनी वोट बैंक, मेयो वोट बैंक और रोड वोट बैंक, गुज्जर वोट बैंक, ये एक तरफा बीजेपी के साथ था। और SC वोट बैंक लगभग 13-14% अगर कांग्रेस से कटा तो वो किसकी तरफ गया सर, बीजेपी की तरफ गया। तो इधर आप देखोगे तो लगभग 30-32-35% वोट बैंक हो गया, और इधर 28-30% ही रह गया। जिस कारण क्या हुआ, ये समीकरण बने कि थोड़े थोड़े मार्जिन से ये कांग्रेस पार्टी है वो बहुत सारी सीटों पे पिछड़ गई थी। आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा सीनियर लीडरशिप का भी एक कारण था। इन तीनों ने हरियाणा में बहुत जोर लगा दिया। अमित शाह जी रैलियों पे रैलियां कर रहे थे, एससी वोट बैंक को लुभाने के लिए हर एक रैली में प्रचार कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां से जीत गए, वहां से ऑलमोस्ट सीटें जीत गए। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी रैलियां की जहां की बहुत सारी सीटें, बहुत सारी वोट इनके पक्ष में आई। तो एक चीज देखिएगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हरियाणा में एंट्री मारती तो हैं, लेकिन बहुत लेट एंट्री हुई, जिस कारण जो है वो हवा थी, वो हवा ही रह गई, वो वोटों में कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। सबसे बड़ा कारण ये था।
इसके अलावा जो मेन कारणों में एक आता है वो सर खट्टर साहब की कूटनीति काम आती है। हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की कूटनीति क्या हुआ, बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर आजाद उम्मीदवार एक डम्मी के तौर पर, जिसको आप देसी भाषा में वोट काटू कह देते हो, वो वोट काटू खड़े करे गए। आप उचाना की सीट पर तो देखिए, जाट वोट बैंक काटने के लिए 2-3 इंडिपेंडेंट खड़े करे गए और कोई 10,000 वोट ले गया, कोई 15,000, कोई 12,000 वोट लेकर के गया, जिससे जाट वोट बैंक प्रभावित हुआ। और प्यारे दोस्तों, ये इसमें बीजेपी बाजी मारने में कामयाब रही 32 वोटों से महज। बहुत सारी जगह पे ऐसे आजाद उम्मीदवार खड़े करे गए। आप हिसार को लीजिएगा, एंटी कंबेंसी थी हिसार में, तो सावित्री जिंदल को टिकट दे दी निर्दलीय। वो सावित्री जिंदल कौन थी? वो भी तो बीजेपी की थी। नवीन जिंदल कहाँ है? वो भी तो इधर ही थे। तो ऐसी बहुत सारी कूटनीति खट्टर साहब ने पर्दे के पीछे से प्रयोग करी और खट्टर साहब ने जीटी रोड बेल्ट की सारी सीटें निकाल करके दे दी, करनाल की सारी सीटें निकाल करके दे दी। राव साहब का प्रभाव बहुत देखा गया, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में बहुत सारी सीटें जीतने में कामयाब रहे। और जिसको हुड्डा का गढ़ कहा जाता था सोनीपत, 6 में से 4 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। एक सीट गनौर की जो सीट थी, प्यारे दोस्तों, वो कौन जीत जाता है? वो निर्दलीय कैंडिडेट जो एक बीजेपी का ही बागी था, वो जीत जाता है। तो गढ़ को हिला करके रख दिया। ऐसी कूटनीति प्रभाव डाली गई जिससे बहुत बड़ा वोट बैंक जो है प्रभावित हो गया। देखिए किस तरह से इन्होंने राजनीति खेली और जो सुनामी, जो हवा, जो लहर कांग्रेस की बताई जा रही थी, वो सुनामी, हवा, लहर ही बन करके रह गई। और एट द एंड खट्टर साहब, नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी बाजी मार गए और हरियाणा में जीतने में कामयाब हो गए। खैर, हमें इन सरकार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज इतना ही। खुश रहिए।